12 सरकारी बैंक, 22 प्राइवेट बैंक, 44 विदेशी बैंक में भारत के नागरिकों के कुल 235 करोड़ खाते हैं, जिसमें भारत की ज्यादातर आबादी अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने पर बैंक में रखती है। लेकिन अपने ही पैसे को बैंक में जमा करा के अपना ही पैसा निकालने पर चार्ज की कैंची बैंक तेज चलाने लगी है। अभी आम आदमी को अपने बैंक के एटीएम से महीनों में 5 बार फ्री सुविधा पैसे निकालने, बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने जैसे कामों के लिए मिलती है। जनता को दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 बार और गैर मेट्रो शहरों में 5 बार मुफ्त में वित्तीय या गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जाती है। लेकिन अब 1 जनवरी से अपने ही बैंक के एटीएम से अपना ही पैसा निकालने या अपने अकाउंट से जुड़े दूसरे काम जैसे बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने, एटीएम पिन चेंज करने का काम 5 बार से ज्यादा किया तो फिर 21 रुपए तक प्रति ट्रांजैक्शन बैंक काट सकेंगे। जबकि दूसरे बैंक के एटीएम पर जाकर 3 बार की मुफ्त ट्रांजैक्शन वाली स्कीम के बाद आपने पैसा निकाला तो इसी साल 1 अगस्त से अब 17 रुपए का चार्ज होगा। अगर उसी 3 बार वाली तय सीमा के बाद बैलेंस देखा और मिनी स्टेटमेंट लेने जैसे कोई भी काम किया तो 6 रुपए का चार्ज 1 अगस्त से होगा। हालांकि ये पैसा जनता को नहीं बल्कि बैंक ही दूसरे बैंक को भरेगा जिसके एटीएम का इस्तेमाल किया गया है। यह एक प्रगतिशील निर्णय है। इससे बैंक के ग्राहकों पर और नागरिकों पर एक सकारात्मक प्रभाव होगा। इस निर्णय से एक नया प्रोत्साहन मिलेगा इन विभागों में एटीएम तैनाती करने के लिए। ये चार्ज तो पहले ही 20 रुपए, 15 रुपए और 5 रुपए की शक्ल में कट रहा है, लेकिन जब आरबीआई की मंजूरी से बैंक में जनता को अपने जमा पैसे को एटीएम से निकालने पर बैंक चार्ज वाली कैंची जेब से तेज चलने लगी तो चंडीगढ़ में डॉक्टर खरबंदा जैसे बैंक के ग्राहक सवाल उठाते हैं। मेरा अगर 5वां ट्रांजैक्शन होगा दूसरे बैंक में तो 21 रुपए मुझे कैश विड्रॉल पे कट जाएंगे। इवन नॉन बैंकिंग अगर कोई इंटरचेंज होगा तो उसमें भी 6 रुपए कटेंगे, और अगर नॉन बैंकिंग कोई इंटरचेंज होगा तो उसमें 17 रुपए कटेंगे। ये तो हमारा पैसा है सर, हमें अपना पैसा निकालने के चार्ज क्यों दिए जाएं? मैं क्यों देखूं कि किस बैंक का एटीएम है? सही बात है भाई, एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा बैंक अगर देता है तो सिर्फ जनता नहीं बल्कि बैंक को भी फायदा होता है, क्योंकि तब उसे अपनी ब्रांच में आने वाले काम के दबाव से मुक्ति मिलती है। बैंक को कर्मचारी कम रखने पड़ते हैं, फिर भी जनता अपना पैसा निकालने के लिए क्यों बैंक को चार्ज भरे? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है जी। मेरा अपना पैसा है, मैं अपने पैसे पे चार्ज क्यों दूं? पहले तो मैं बैंक में देता हूं, पहले तो बैंक मेरे से चार्जेस लेता है कोई छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के। अब अगर मैं यहाँ से भी पैसे निकालता हूँ उसके चार्ज लगेंगे तो बहुत गलत है। बैंक वाले पहले से ही एटीएम के जरिए चार्ज वसूल रहे हैं। अगर खाते में पैसा नहीं है और आप एटीएम से पैसा निकालने लगे तो सरकारी और निजी बैंक ग्राहक से 20 रुपए प्रति फेल्ड ट्रांजैक्शन से लेकर 25 रुपए प्लस जीएसटी लगाकर जनता से वसूल लेते हैं। आज तक संवाददाता गोवी गांगर को अहमदाबाद में एटीएम से बाहर निराश होकर आते उर्वी गांगर मिलते हैं, जो अपने ही बैंक के एटीएम से जब अपना ही पैसा निकालने गए तो इनके कैसे चार्ज वसूले गए, सुनिए। गलती से मुझे 1000 की जगह पे 10,000 हो गया, जो कि मेरे में बैलेंस नहीं था, तो उसकी जगह पे उन्होंने इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाने की जगह पे 23 रुपये 60 पैसे मेरे अकाउंट में से काट दिए। उस चीज़ के लगे हुए हैं। कितनी बार हुआ है ऐसा आपके साथ? क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट में पैसे होते हैं लेकिन गलती से आप एटीएम से विड्रॉल में अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं जिसकी वजह से ये होता है। हर बार अगर आपसे कुछ भी गलती हुई हो और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो उतना, तो 23 रुपये 60 पैसे वो लोग हर बार काटते हैं। अगर जनता से गलती हो जाए तो बैंक चार्ज लेगा। सवाल उठता है कि जब आम आदमी अपना ही पैसा पाने के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम घूमता रहता है और बैंकों के एटीएम में ही सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता या एटीएम खराब होते हैं तो क्या बैंक अपने ग्राहक को हर्जाना देते हैं? ये भी एटीएम खराब है, अल्पना मार्केट का भी खराब है, और वो जो बीच में चौराहा एन कॉलेज के गली में था ना वो भी खराब है। हाँ, 3 जगह से घूम के आ रहे। 3 जगह से ये क्या नाम हुआ आपका? साकेत रमन। 3 जगह से पटना में घूम के आ रहे हैं। एटीएम खराब है, इनको पैसा निकालना है, ज़रूरत है, लेकिन इसमें बैंक को कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका पैसा है, ये निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एटीएम खराब है। ऐसे में बैंक को हर्जाना देना चाहिए, वो इसका प्रावधान कहीं नहीं है। बैंक जब अपनी गलती के लिए जनता को पैसे नहीं देते तो जनता से जनता का ही पैसा देने में क्यों चार्ज वसूलते हैं? बैंक जनता पर चार्ज लगाकर कितना कमाते हैं? इसका एक आंकड़ा ये है
कि 2016 से 18 के बीच 3 साल में सरकारी बैंकों ने मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक लिमिट से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों की सेविंग से 4,145 करोड़ रुपए काट लिए थे। तो सवाल है कि जनता अपना पैसा बैंकों में सुरक्षा के लिए जमा कराती है या बैंकों को पैसा बंधक बनाकर उगाही करने की छूट देने के लिए? क्या बैंकों की इस चार्ज और पेनल्टी वाली चोट से जनता को मुक्ति की दस्तक नहीं देनी चाहिए?